हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको करना क्या है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक। सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आए, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए, पेपर 1 पेपर 2 हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी अश्विनी सर टेक्स्ट बुक पे। जैसे ही रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे पोस्ट कर दी जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जाइए वर्क विद ड्यू वेबसाइट के ऊपर। तो वर्क विद ड्यू एक इनका प्लेटफॉर्म है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर प्लेटफॉर्म है। तो यहां पे सारे के सारे नोटिफिकेशन पोस्ट किए जाते हैं। जैसे आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे वर्क विद ड्यू, सीधे आपको ये मिलेगा वर्क विद ड्यू के। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, तो जैसे आपने यहां पे क्लिक किया, आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो सारे मिल जाएंगे। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिसेंटली जो रिलीज किया गया है, ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए, ये 9 फरवरी में रिलीज किया है नोटिफिकेशन। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ये दिख जाएगा। कौन से कॉलेज के अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है, ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके वैकेंसी इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंस्ट्रक्शन है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस कॉलेज के अलावा आप दूसरे कॉलेज भी जो है वहां पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी आता है। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर और आप वेट कर रहे हैं कि कब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, कब आपका इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, तो जो भी कॉलेज है सबके नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्क्रीनिंग स्टेटस के बारे में बताया गया है कि कौन स्क्रीनिंग का क्या स्टेटस है। तो नोटिस दिया हुआ है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए नोटिस दिया हुआ है, और भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मिलती कहाँ है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर मिलती है? वर्क विद ड्यू जो वेबसाइट है वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां पे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट वाइज भी आता है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी आप रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। उसके अलावा देन कॉलेजेस वाइज भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर आया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी कि कैसे कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है, कौन सी डेट से कब तक अप्लाई करना है, कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन जो उन्होंने रिलीज किया था, ये सारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जो शॉर्ट लिस्ट हुए ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर। तो अगर एपीआई स्कोर के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तो आप जरूर जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इससे पहले क्या होता है, आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये तो परमानेंट पोस्ट के लिए है जो अभी मैंने आपको बताया, ये तो परमानेंट पोस्ट के लिए है। लेकिन यहां पे होता क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडहॉक पोस्ट पे भी होता है एंड गेस्ट के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, गेस्ट एंड एडहॉक जो होता है परमानेंट से बिल्कुल अलग होता है। परमानेंट हमेशा के लिए आप परमानेंट हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। लेकिन जो गेस्ट होता है, एडहॉक होता है, वो अलग होता है। गेस्ट होता है कि आपको सेमेस्टर के लिए एम्प्लॉय किया गया है। ऐसे एडहॉक भी, एडहॉक परमानेंट ही होता है, लेकिन उसको आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं मान सकते कि जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट की सैलरी ले रहा है। एडहॉक होता है कि अगर कोई टीचर लीव पे चला गया एक सेमेस्टर के लिए, तो उसकी जगह किसी को बुला लिया गया है एडहॉक बेसिस पे, एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाएगा। गेस्ट का होता है कि पर लेक्चर उनको सैलरी मिलती है, तो पर लेक्चर 1500 रुपीज़ मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि आप एज अ गेस्ट और एडहॉक कैसे पढ़ा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट है उनके लिए बता देता हूँ। तो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है उनको जाना पड़ेगा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे सीधे टाइप करो डीयू हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो जैसे डीयू हिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको खुल जाए, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो पूरी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री उसकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पे मिलेगा आपको एक नोटिफिकेशन है एडहॉक पैनल का। तो हमेशा हमेशा क्या होता है, हर साल एटलीस्ट 2 बार एडहॉक पैनल के लिए लिस्ट बनाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के द्वारा। अब इस एडहॉक पैनल के अंदर जो भी कोई नेट क्वालिफाई किया हुआ है या किसी ने पीएचडी की हुई है वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप मान लीजिए आपने जून 2024 का नेट क्वालिफाई कर लिया, तो उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पे रिलीज किया जाएगा एडहॉक पैनल की लिस्ट। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको रेगुलरली अप्लाई करना होता है, हर सेमेस्टर वाइज यहाँ पे रिलीज की जाती है लिस्ट। तो जैसे ही एक 6 महीने पूरा हो गया, फिर 6 महीने बाद अप्लाई किया जाएगा। तो हमेशा बोलते हैं कि आपको फ्रेशली अप्लाई करना है। तो मेक श्योर कि
ताकि आप यहाँ पे अप्लाई करते रहे रेगुलर बेसिस पे। तो ये एडॉक पैनल की लिस्ट जो है कंप्लीट, जहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया होगा उसकी लिस्ट तैयार होती है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये लिस्ट पूरी रेडी होके आ चुकी है। तो यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है और आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन की है वो भी लिखा हुआ है, और कौन सी आपकी कैटेगरी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिस्ट 2 थी, ये लिस्ट 2 थी। मैं आपको लिस्ट 1 दिखा देता हूँ। पैनल एडॉक, एडिशनल एडॉक पैनल लिस्ट, देन आप ऐसे देख सकते हैं, नीचे की तरफ होगा थोड़ा। हाँ, ये नोटिस था, एक्सटेंशन करना था उनको, ये नोटिस था। तो आप ये नोटिस देख सकते हैं कब आया था, 2 मई 2023 में आया था। ऐसे रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ था, इसके अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, एंड देन वो फाइनली वो लिस्ट बन के आती है। बस उसी लिस्ट के अंदर जो लोग होते हैं वही केवल एडहॉक और गेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। ओके, तो ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। ऐसे हर डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आती है, ऐसे पॉलिटिकल साइंस की भी आएगी, ऐसे हिस्ट्री का जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी आएगी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। सबसे पहले आपको एडहॉक पैनल के अंदर अप्लाई करना होता है, तभी आप एज अ गेस्ट एंड एज एन एडहॉक आप पढ़ा सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, एंड परमानेंट के लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, वर्क विद ड्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर गेस्ट का नोटिफिकेशन, एडहॉक का नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है? वो भी आपको वर्क ड्यू के अंदर मिलता है, वो नोटिफिकेशन भी आपको वर्क विद ड्यू के अंदर आपको मिल जाता है। ओके, एंड रेगुलरली हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट किए जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो एडहॉक हो। ओके, ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन पेपर 1, पेपर 2, यूजीसी नेट नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की यहीं पे मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेस्ट सुपर कोचिंग।